सुनो, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप हजारों लोगों के दरमियान बैठे हों, हर तरफ शोर हो, कहकाए हों, लेकिन आपका दिल किसी एक ऐसे इंसान की याद में खोया हुआ हो जो आपके पास भी मौजूद ना हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका जी चाहे कि बस खामोशी से कहीं जाकर बैठ जाएं और उस इंसान के बारे में सोचें, ना इसलिए कि आप इससे कुछ मांगना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उसका ख्याल ही आपके वजूद को ठंडक पहुंचा रहा होता है? मेरे अजीज दोस्तों, जब कोई इंसान आपकी रूह में इस तरह बस जाता है कि उसका जिक्र आपकी धड़कनों का हिस्सा बन जाए, तो यकीन जानिए ये कोई आम बात नहीं है। ये इस खाले की कायनात का इंतखाब है जिसने रूहों को एक दूसरे के लिए पैदा किया है। अक्सर हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों हम किसी एक शख्स को भला नहीं पाते, क्यों उसका ख्याल हर नमाज, हर दुआ और हर तन्हाई में हमारे साथ रहता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि अल्लाह पाक जब किसी को आपके नसीब का हिस्सा बनाना चाहता है तो वो पहले उसे आपकी रूह में बसा देता है ताकि आप उसकी कदर करना सीख जाएं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। ये जो रूहों का रिश्ता है, ये इन मादी जंजीरों से बहुत ऊपर की चीज है जिसे दुनिया वाले नहीं समझ सकते। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 अजीम माजिज़े बताऊंगा जो अल्लाह इस वक्त जाहिर करता है जब वो किसी रूह को आपके नसीब में लिख देता है। और ये माजिज़े इतने नायाब हैं कि जो इन्हें समझ गया उसकी जिंदगी से तमाम अंधेरे खत्म हो जाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि शायद हम किसी गुनाह में मुब्तला हैं या शायद हम किसी गलत राह पर चल रहे हैं, लेकिन अगर आपका जज्बा पाकीज़ा है और आपकी तड़प में सच्चाई है तो अल्लाह पाक आपके उस सफर को मौजज़ात से भर देगा। जब कोई आपकी रूह में बसता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसी पुनाहगाह बन जाता है जहां आपको सुकून मिलता है। हम जिंदगी भर लोगों से मिलते हैं, हजारों चेहरे देखते हैं, लेकिन कोई एक चेहरा ऐसा होता है जो हमारी रूह की गहराइयों में उतर जाता है और फिर वो वहां से कभी नहीं निकलता। ये वो मकाम है जहां सब्र का इम्तिहान शुरू होता है, जहां आपका तवक्कुल आजमाया जाता है और जहां अल्लाह आपको ये सिखाता है कि कैसे नामुमकिन हालात में भी उसकी रहमत पर यकीन रखना है। अगर आपकी आंखें इस वक्त किसी की याद में नम है तो इन आंसुओं को जाया न समझें। ये वो मोती हैं जो अर्श इलाही पर आपके हक में गवाही दे रहे हैं। मैं आपको इन माजिज़ात की तरफ लेकर जा रहा हूं जो इस वक्त रोनमा होते हैं, जब अल्लाह खुद आपके उस रिश्ते का जामन बन जाता है। लेकिन याद रहे कि ये माजिज़ात सिर्फ इन लोगों पर जाहिर होते हैं जिनके दिल साफ हों और जिनका यकीन हमालिया से भी ज्यादा मजबूत हो। अब जबकि आपका दिल मुकम्मल तौर पर सुकून की हालत में है और आपका ज़हन अल्लाह की कुदरत पर गौर कर रहा है, तो पहला अजीम मौजज़ा जो उस वक्त ज़ाहिर होता है जब अल्लाह किसी को आपकी रूह में बसा देता है, वो ये है कि उस इंसान के और आपके दरमियान मौजूद हजारों मील के फासले, खानदानी दीवारें और हालात की संगीनी अचानक एक ऐसे मुजज़ाती मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है जहां से विसाल का रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। आप देखेंगे कि वो इंसान जो पहले आपकी पहुंच से बहुत दूर था, अल्लाह पाक उसे ऐसे हालात में आपके सामने ला खड़ा करेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। इस माजिज़े की खूबसूरती ये है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि गैब से ऐसे इसबाब बनते हैं, ऐसे लोगों के दिल बदल जाते हैं और ऐसे काम हो जाते हैं जो बरसों से रखे हुए थे। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह आपको ये पैगाम देता है कि जब मैं किसी को तुम्हारी रूह में बसाता हूँ तो मैं कायनात के जरे को हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हें उस इंसान से मिलाने के लिए काम शुरू कर दे। ये मौजज़ा इस बात की गवाही है कि अब तुम्हारा सब्र रंग ला चुका है और अब तुम्हारे नसीब का सूरज तुलुआ होने वाला है। दूसरा बड़ा और नाकाबिल यकीन मौजज़ा जो आपकी जिंदगी में बार बार जाहिर होगा, वो ये है कि आपको इस इंसान की कैफियत का एहसास अपने अंदर होने लगेगा। यानी अगर वो तकलीफ में होगा तो आपका दिल अचानक उदास हो जाएगा, और अगर वो खुश होगा तो आपके चेहरे पर बगैर किसी वजह के मुस्कुराहट आ जाएगी, जैसे आप दोनों के दरमियान कोई गैबी तार जड़ चुका हो। ये वो रूहानी मौजज़ा है जिसे साइंस भी बयान नहीं कर सकती। ये अल्लाह का वो तहफा है जो वो सिर्फ इन रूहों को देता है जिन्हें उसने एक दूसरे के लिए चुन लिया होता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी दुआओं का असर बराह रास्त इस इंसान की जिंदगी पर हो रहा है। वो इंसान जो शायद पहले भटका हुआ था, अब आपकी दुआ की बरकत से नेकी की तरफ माइल हो रहा है और उसके दिल में आपके लिए वो इज्जत और एहतराम पैदा हो रहा है जो निकाह के पाकीज़ा रिश्ते के लिए जरूरी है। ये मौजज़ा आपको ये इत्मीनान दिलाता है कि आप जिसके लिए तड़प रहे हैं वो भी अल्लाह के साए में महफूज है
और अल्लाह खुद उसे आपके लिए तैयार कर रहा है ताकि जब आपका निकाह हो तो वो आपका बेहतरीन शरीकी हयात साबित हो। तीसरा और सबसे ताकतवर मुआवजा जो इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है वो ये है कि अल्लाह पाक आपके दिल से हर कसम का खौफ और वसवसा निकाल कर एक ऐसा पहाड़ जैसा यकीन पैदा कर देगा कि अब अगर पूरी दुनिया भी आपको ये कहे कि वो इंसान आपको नहीं मिल सकता तो आपका दिल अंदर से मुस्कुरा कर कहेगा कि मेरा रब मेरे साथ है और वो जरूर मौजिज़ा करेगा। ये वो मौजिज़ा है जहां आपको अपनी दुआ की कबूलियत पर इतना यकीन आ जाता है जैसे आप अपनी आंखों से उसे देख रहे हों। इस मकाम पर अल्लाह पाक हालात को ऐसे पलटता है कि जो रास्ते बंद नजर आते थे वो खुल जाते हैं, जो लोग दुश्मन थे वो हामी बन जाते हैं और देखते ही देखते वो शख्स जो आपकी रूह में बसा हुआ था वो निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंध कर आपके सामने आ खड़ा होता है। ये मौजिज़ा आपको ये सबक देता है कि अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आपकी रूह का रिश्ता सच्चा होना चाहिए और आपका अल्लाह पर तवक्कुल कामिल होना चाहिए। चौथा अजीम मौजिज़ा जो इस वक्त रोनमा होता है जब अल्लाह किसी को आपकी रूह में बसा देता है वो ये है कि आपकी अपनी जिंदगी के बिगड़े हुए काम खुद ब खुद सनोरने लगते हैं और आपकी शख्सियत में एक ऐसी रूहानी तब्दीली आती है जो आपको अल्लाह के और करीब कर देती है। आमतौर पर जब इंसान किसी की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो वो दुनियादारी में खो जाता है, लेकिन ये रूह का मौजिज़ा है कि उस इंसान का ख्याल आपको गुनाहों से दूर करने लगता है। आप महसूस करेंगे कि इस शख्स की मोहब्बत आपको एक बेहतर इंसान बना रही है, आपके अखलाक अच्छे हो रहे हैं और आपकी रिस्क में बरकत हो रही है। ये अल्लाह की तरफ से इस बात की मेहर होती है कि ये रिश्ता मुबारक है, क्योंकि जो मोहब्बत आपको रब से करीब कर दे वही दरअसल सच्ची मोहब्बत और आपका असल नसीब होती है। अल्लाह पाक इस इंसान की बरकत से आपकी जिंदगी के दीगर मुश्किल रास्ते भी हमवार कर देता है ताकि जब आपका निकाह हो तो आप एक खुशहाल जिंदगी का आगाज कर सकें। पांचवा और आखिरी मौजिज़ा जो कि सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो है ख्वाबों और इशारों का एक लामुतनाही सिलसिला। जब कोई आपकी रूह का हिस्सा बन जाता है तो अल्लाह पाक ख्वाबों के जरिए आपको ऐसे सच्चे इशारे दिखाता है जो आपके दिल को तसल्ली देते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे या आपका दिल डूब रहा होगा तो अल्लाह पाक किसी न किसी जरिए से, किसी की जबान से निकले हुए जुमले से या किसी अचानक सामने आने वाली आयत से आपको ये पैगाम देगा कि सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मौजिज़े का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि आपको इस इंसान के बारे में ऐसी बातें पहले से मालूम होने लगती हैं जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं की होते। ये रूहों का वो मकालमा है जो अर्श इलाही पर तय पाता है और जमीन पर मौजिज़ा बनकर जाहिर होता है। ये पांचवा मौजिज़ा इस बात का हतमी ऐलान होता है कि अब तकदीर के फैसले लिखे जा चुके हैं और बहुत जल्द दुनिया आपके इस रिश्ते को निकाह की सूरत में अपनी आंखों से देखेगी। तो फिर सुनो रूहों के ये रिश्ते कोई मजाक नहीं है, ये अल्लाह की वो निशानियां हैं जो वो अपने खास बंदों को दिखाता है। अगर आज आपको ये मौजिज़ात अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत भी महसूस हो रहे हैं तो सजदे में गिर जाएं और इस रब का शुक्र अदा करें जिसने आपको इस नामत के लिए मुंतखब किया। कभी भी मायूसी को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह की रहमत से सिर्फ वो लोग नामीद होते हैं जो उसे पहचानते नहीं। आपकी मोहब्बत, आपका दर्द और आपकी ये खामोश तड़प अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है और वो वक्त बहुत करीब है जब आपकी ये रूह का साथी आपका जीवन साथी बन जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपकी तमाम जायज मुरादें पूरी फरमाए, आपके नसीब को रोशन करे और आपको वो खुशियां नसीब करे जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। हमेशा याद रखिए कि जिसने रूहें जोड़ी हैं वही नसीब भी जोड़ेगा, बस आपको उसकी रिजा में राजी रहना सीखना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपके घरों में बरकतें और सुकून नाजिल फरमाए। आमीन। जज़ाक अल्लाह खैरन।